हेलो दोस्तों, इंटीग्रिड इनविट और पावर ग्रिड इनविट का लेटेस्ट एनालिसिस 2023 में क्वार्टर वन के बाद हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इनविट पिछले कुछ सालों से इंटरेस्टिंग इसीलिए भी हो जा रहे हैं क्योंकि उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड जो है वो मजबूत है और ऐसा भी है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी एक स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलता रहे। तो इस चीज को भी वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले इंटीग्रिड इनविट को समझते हैं। उनका टोटल एसेट्स देखेंगे 22,900 करोड़ के एसेट्स हैं। 19 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में एसेट है। और एसेट क्या है? मोस्टली जो ट्रांसमिशन एसेट्स हैं वो उनके एसेट्स है। तो वहां से जो उनको रेवेन्यू आता है वो एक कॉन्सिस्टेंट और स्टेबल रेवेन्यू उनका आता रहता है। एसेट का अगर आप साइज देखेंगे तो 27 ईयर्स उनका साइज है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी जो कैश फ्लो जो है वो जनरेट होने की उम्मीद है। अब क्वार्टर वन के जो रिजल्ट आए थे वहां पर जो विरेसेंट रिन्यूएबल एनर्जी ट्रस्ट उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अप्रूवल्स आ चुके थे। पिछले कुछ क्वार्टर से बात ही चल रही थी कि अधिग्रहण चल रहा है विरेसेंट रिन्यूएबल एनर्जी ट्रस्ट का। तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त एंड में उन्होंने टारगेट किया है कि ये पूरा क्लोजर हो जाएगा। क्लोजर होता है तो एक क्या फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है थोड़ा सा बढ़ सकता है। इसीलिए जो इन्विट होते हैं उनके लिए जरूरी होता है कि कुछ उनके एसेट्स इंक्रीज होते रहे। ये हर क्वार्टर में इंक्रीज नहीं होते हैं, एटलीस्ट 1 साल 2 साल करके कुछ इंक्रीज होते रहे। तो उनका ये नया एसेट इंक्रीज हो रहा है तो ये एक पॉजिटिव चीज आप मान सकते हैं। कैसा क्वार्टरली परफॉर्मेंस रहा है तो देखिए, लास्ट ईयर अप्रैल टू जून 560 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया था। इस बार 629 करोड़ का 12% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। और जो इंटरेस्टिंग रहता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब आपके पास अगर एक यूनिट है तो कंपनी के द्वारा कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जैसे लास्ट ईयर 3 रुपीज 30 पैसे का था, इस बार डिस्ट्रीब्यूशन 3 रुपीज 45 पैसे का हुआ है। मतलब ईयर ऑन ईयर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है 5% के हिसाब से। ऑलमोस्ट 6 ईयर्स यहां पर हो गए हैं जब इंटीग्रेटेड इनविट की हम बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 19, 20, 21 में तो जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कांस्टेंट था। पिछले कुछ सालों से डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है जो हम देख पा रहे हैं। अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 3 रुपीज 45 पैसा। अब ये क्या है? हर क्वार्टर में है। तो क्वार्टर 1, 2, 3, 4 तो 3 रुपीज 45 पैसे का आप एवरेज आप मान सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा मिल सकता है। तो टोटल अगर आप 3 रुपीज 45 4 क्वार्टर है आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ईयर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है 13 रुपीज 80 पैसा होने की संभावना है। और कंपनी ने ये गाइडेंस भी दिया है। अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं कुछ 132 133 के आसपास में प्राइस है। तो 10% से ऊपर की ये डिस्ट्रीब्यूशन की यील्ड बन रही है जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड है। फ्यूचर का अगर हम आउटलुक की अगर हम बात करें तो उनका स्टेबल ऑपरेशन है और प्रिडिक्टेबल उनके डिस्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने वीआरईटी का एक्विजिशन किया हुआ है और उस एक्विजिशन के बाद कंपनी का कहना है 2 to 3% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो और बढ़ सकता है। अब उसके लिए वेट करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में क्या बढ़ रहा है या फिर अगले साल फिर गाइडेंस में इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हमको तब पता चलेगा। लेकिन अभी 3 रुपीज 45 पैसा पर क्वार्टर और 4 क्वार्टर को मिला देते हैं तो टोटल ईयर में कंपनी का गाइडेंस है 13 रुपीज 80 पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन गाइडेंस का बढ़ना। तो ये रहा इंटीग्रिड इनविट जहां पर हमको देखने को मिल रहा है कुछ एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन रिस्क को भी समझना है। इनविट कंपेरेटिवली एक बहुत ही नया इंस्ट्रूमेंट है। जैसे इंटीग्रिड के 6 साल हुए हैं तो ये ऐसा नहीं है कि ये 20-30 ईयर्स का इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस है। तो ये चीज में अलग अलग साइकिल्स पर कैसा बिहेवियर इंपैक्ट होता है वो फिर एटलीस्ट 7-8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो तो हमको और ज्यादा आइडिया मिले। फिर डेट का भी यहाँ पर पार्ट रहता है। कंपनी का डेट कंट्रोल में है लेकिन उसको भी देखना है। और आने वाले टाइम में एसेट्स का कैसा बिहेवियर है, नए एसेट्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो सब चीजें भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं पावर ग्रिड इनविट। उनके जो स्पॉन्सर हैं वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। इस इनविट में भी 5 एसेट्स हैं और ये ट्रांसमिशन लाइंस है जहां पर उनका मेजोरिटी 74% का स्टेक है। अगर हम इनकम की बात करेंगे 321 करोड़ का इनकम उन्होंने किया हुआ था। डेट की बात करेंगे 572 करोड़ का उनका डेट है। टोटल अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं पावर ग्रिड इनविट की तो उन्होंने गाइडेंस दिया है कुछ 12 रुपीज पर यूनिट का। किसका? पूरा फाइनेंशियल ईयर का। तो उनका अगर आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में 3 रुपीज करके उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो क्वार्टर 1 में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो 3 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब यहां पर जो इनविट के टाइम में आपने देखा होगा मैं डिविडेंड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां डिस्ट्रीब्यूशन में डिविडेंड एक पार्ट होता है। साथ साथ जो एसेट्स हैं, जो ट्रस्ट जो है वो इंटरेस्ट से भी पैसा कमाते हैं, ट्रेजरी इनकम और दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाते हैं। लेकिन जब हम पावर ग्रिड इनविट की बात कर रहे हैं तो ये जो पार्ट जो था ये तो जब उनका आईपीओ आया था उस समय का था। तो ये हाफ ईयरली डेटा है। क्वार्टरली उनकी तरफ से हर क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है जो कि पॉजिटिव बात है, अच्छी बात। लेकिन एक और बात है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है। 3 रुपीज करके ही उनका आप देख सकते हैं पिछले जब से उनका लिस्टिंग हुआ है, लिस्टिंग भी बहुत समय नहीं हुआ है उनका, तब से हर क्वार्टर में, पहला क्वार्टर छोड़ दीजिए क्योंकि उस समय में हाफ ईयरली हो गया था,
जब रिजल्ट्स आए थे उस समय के हिसाब से, तो उन्होंने एक क्वार्टर के बाद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, ऐसा समझ सकते हैं। तो 3 रुपीज का उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब पावर ग्रिड के केस में एक इशू क्या आ रहा है कि नया अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रहा है, और उसके कारण से अब नेक्स्ट ईयर क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो थोड़ा सा बोल पाना मुश्किल हो रहा है। जैसे एटलीस्ट कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इंटीग्रेट के केस में थोड़ा सा हिंट जरूर मिल रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है हो सकता है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करे, लेकिन यहां पर कुछ नए एसेट्स उनके इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, इसीलिए अनसर्टेनिटी यहां पर बहुत ज्यादा हो गई है। अब नेक्स्ट ईयर जो कि हमको रिजल्ट आएंगे मई के महीने में, तभी पता चलेगा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर FY25 में क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अभी के फाइनेंशियल ईयर में तो 12 रुपीज का उन्होंने गाइडेंस दिया ही हुआ है। 3 रुपीज क्वार्टर 1 में आ भी चुका है, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, अनलेस कुछ बहुत ही अनसर्टन कोई इवेंट नहीं हो जाती है, तो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 3 करके 12 रुपीज आएगा ही। लेकिन हम और एक साल आगे का सोच रहे हैं, लेकिन हम फाइनेंशियल ईयर 25 का सोच रहे हैं, जो अगले साल अप्रैल से शुरू होगा। वहां पर कुछ अनसर्टेनिटी है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। देखिए, जो उनके अभी के जो एसेट्स हैं वो तो कैश जनरेट करते ही रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नए एसेट्स पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहां पर लग रहा है। अब बिजनेस आउटलुक में कंपनी ने यह कहा है कि जो एसेट्स हैं उनका 74% उनका हिस्सा है, तो ये 100% उनका करने की बात है। और उसके अलावा एक्विजिशन की अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है, जैसे गवर्नमेंट की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, फिर कुछ स्टेट के भी जो एसेट्स हैं वो भी मोनेटाइजेशन के लिए आए, या फिर कोई डेवलपर के एसेट्स से लाए। लेकिन जब मैं रीडिंग कर रहा था इनके जो कॉन कॉल हुआ था उसका, तो ये जस्ट इस पर कुछ अभी क्लैरिटी नहीं है, ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि स्टेट मोनेटाइजेशन में जितना मुझे समझ में आ रहा है कि हर स्टेट को अपनी तरफ से पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी, तो ये ऐसा नहीं है कि 2-3 महीनों में होने वाला है। मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में कब कोई एसेट आएगा बोल पाना मुश्किल है, और नए एसेट को उनको अगर कुछ लेना भी है तो वो भी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है उनका कहना है कि कुछ नए एसेट्स अभी आ नहीं रहे हैं, और नया एसेट ऑपरेशनलाइज होगा तो 1 साल के ऑपरेशनलाइज होने के बाद ही वो इन्विट में आ सकता है। तो एटलीस्ट एक अच्छे खासे समय, एटलीस्ट 1-2 साल में बहुत मुश्किल है कि नए एसेट्स आए, और चूंकि नए एसेट्स शायद नहीं आ पाएंगे तो जो पुराने एसेट्स हैं उन्हीं के ही कैश फ्लो पर ही डिस्ट्रीब्यूशन होने का संभावना है। इसलिए अगले साल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा वो थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है, बट देखते हैं आने वाले रिजल्ट्स क्या आते हैं। अगर कोई नया एसेट यहां आ जाता है तो फिर जो है गेम या फिर बिल्कुल चेंज भी हो सकता है। अब जैसे इंडिग्रिड के केस में है, ये उनका जैसे हमने देखा कि उनका बढ़ रहा है गाइडेंस, अभी 13 रुपीज 80 पैसे का है, तो उन्होंने एक ये इंडिकेटिव बताया, ये गाइडेंस नहीं बताया कि हो गई, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम जैसे जैसे नए एसेट्स को लाएंगे, एक्सपांड करते रहेंगे, तो हमारा थोड़ा थोड़ा करके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ भी सकता है। अब जरूरी नहीं ये होगा, क्योंकि ये तो फिर 2-3 साल के आगे आने की बात हो गई, लेकिन एटलीस्ट उनकी तरफ से थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि नए एक्विजिशंस जो हैं वो होते रहेंगे, और जो गाइडेंस भी जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। बट वो चीज हमको पावर ग्रिड इन्विट में देखने को अभी फिलहाल नहीं मिल पा रही है, और वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर वो अनसर्टेनिटी है, बढ़ने का चांस बहुत कम है, या तो वो स्टेबल रह सकता है या थोड़ा सा कम रह सकता है। अब वो चीज हमको नेक्स्ट ईयर जब मई के महीने में रिजल्ट आएंगे तब हमको पता चल सकता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।